कठोर परिश्रम और सच्ची लगन से जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का द्वार खोल देती है। इसलिए सच्ची लगन, धैर्य और मेहनत के बल पर ही सफलता संभव है। अब बात यह आती है कि हम अक्सर इस दुनिया में क्यों असफल हो जाते हैं, क्यों हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी हिम्मत का ना होना और हमारे सच्चे इरादे का ना होना। और किसी वजह से अगर हमारी हिम्मत भी होती है, सच्ची इरादा भी होती है, तो हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रवेश होना। अगर हमारे भीतर नकारात्मकता आएगी तो ज़्यादातर समय में अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर मेहनत के साथ साथ आप दृढ़ संकल्प रखेंगे तो आपका दृढ़ संकल्प इन नकारात्मक विचारों को हमेशा सकारात्मक में बदल देगी। और मेहनत के साथ साथ दृढ़ संकल्प का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप तो जानते हैं गौतम बुद्ध बहुत ही सच्ची मेहनत से करते हुए हर एक परिश्रम और पूरी परिश्रम करते हुए एक बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिए। इसी कारण वजह से आज एक गौतम बुद्ध कहलाए। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध की स्टोरी, जैसा कि हम बताते हैं, एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे और उसी वक्त सच्ची मेहनत के परिश्रम में क्या परिभाषा है, एक शिष्य ने पूछा। मेरे मन में बहुत ही दिनों से सच्ची मेहनत के लेकर, सच्ची लगन से लेकर सारे प्रश्न उठ रहे थे और आप क्या मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे गुरुदेव? अवश्य, क्यों नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो, इससे स्वयं मेहनत का परिभाषा जान जाओगे। और यह कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वह गरीब घराने का था और उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी। उससे ज़्यादा भी जो भी कुछ भी था मिल रहा था, वह अपनी सभी गृहस्थी को गुजारा करता था, लेकिन कभी भी किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता था। और किसान बड़ा ही मेहनती था। वो रोज़ सुबह अपने खेतों पर जाता, खेतों में काम करता, खेतों की जुताई और बुनाई करता और समय समय पर अपना और भी काम करता और रात को घर भी आ जाता। और एक दिन संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। यह देखकर बहुत बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और खेत का बोना भी ज़रूरी था, पर बोए किससे, क्योंकि उसके पास तो कोई बैल भी नहीं था। और उससे बहुत सोचने के बाद और एक फ़ैसला किया। फिर उसने अपने फैसले के अनुसार हल्के जुए एक और बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री, और फिर वो काम करने लगा। उसी समय वहाँ का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था। रास्ते में अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक और बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। और देखकर बड़ा राजा आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही उन्हें दुख भी हुआ। फिर राजा ने तुरंत अपने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, हे राजन, मेरा एक बैल तो मर गया है और खेत को बोना भी जरूरी है। ऐसे में मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं था। इसी कारण मैंने एक और बैल को लगा दिया और एक और अपनी स्त्री को। फिर राजा ने कहा, भले मनुष्य कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है। राजा की बातों को सुनकर किसान बोला, क्या करूं महाराज, और उपाय भी क्या है मेरे पास? फिर राजा ने कहा, उपाय, तुम एक काम करो, जाओ तुम एक मेरा बैल ले लो। और राजा की बातों सुनकर किसान ने बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। और इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने फिर कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने को भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। सुनकर बहुत ही किसान आश्चर्यचकित हो गया। राजा उसकी पत्नी की जगह काम करने लगा। किसान की स्त्री ने कहा, आप तो बैल देने के लिए तैयार हो, लेकिन आपकी पत्नी ने तो इनकार कर दिया। तो राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजा की बातों सुनकर किसान राजी हो गया और उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने चली गई। राजा ने हल्का जुआ अपने कंधे पर लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वो बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमज़ोर है, हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ काम तो नहीं कर पाएंगे। तुम एक काम करो, तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ,
रानी की यह बात सुनकर स्त्री बड़ी ही लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं एक बैल देने से भी इनकार न कर दे। एक छोड़ और दोनों के लिए रानी देने की तैयार थी और स्त्री बैल को और खुशी खुशी खेत की बुआई हो गई। कुछ दिनों के बाद अच्छी फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों से विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में इतना ज़्यादा अनाज पैदा हुआ जितनी ज़मीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उसी की ज़मीन में मोती उगी थी। वह सारी करामात सच्ची मेहनत की थी, सच्ची लगन की थी। जहाँ राजा जानता था कि जनता की सेवा अपना पसीना बहता, वहाँ ऐसे ही फल मिलता है। फिर भगवान बुद्ध अपनी कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या आप भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। और यहीं पर कहानी को समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध और उसके शिष्य रास्ते में आगे बढ़ने लगे। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत करना हम पर निर्भर करता है और मेहनत न करना हमने इसे मुश्किल बना दिया। संसार में जब भी किसी के मेहनत के लिए तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, बस उस मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। काम कोई मुश्किल नहीं होता, बस हम काम को किए बिना ही उसे मुश्किल समझकर मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे भीतर नकारात्मक सोच हमारे हावी हो जाती है। हम मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सफल हो पाएंगे या नहीं, यह दुविधा हमारे मन में भीतर आ जाती है और हम मेहनत करने से चूक भी जाते हैं। लेकिन यह एक बात याद रखिए कि मेहनत करते साथ साथ करने के आपके भीतर उस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होंगे तो आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने नकारात्मक सोच, आपके नकारात्मक विचार को आपके अंदर हावी होने से रोकेगा। आपके भीतर हमेशा एक सकारात्मक सोच को भरता जाएगा। इसलिए मेहनत के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी होना अवश्य है। हमारी मेहनत ही, सच्ची लगन से ही हम आपके जीवन में सार, आपके मायने में क्या है, उससे मेहनत का उद्देश्य निर्धारित होता है। सच्ची मेहनत ही सफलता की सबसे मुख्य कुंजी है, सबसे मुख्य आधार है। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफलता को कैसे हासिल कर पाएंगे दोस्त? लेकिन यदि आप सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो अवश्य सफल होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, परिश्रम करते समय धैर्य जरूर बनाए रखें। कई बार लोग मेहनत करते तो हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। ऐसे में उन्हें सफलता हासिल करने में काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, फिर आप देखेंगे कि सफलता किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर से जरूर आएगी, जिस प्रकार उस किसान के साथ हुआ। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट करने से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद साथियों। बबली स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।